प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, साबोत शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह सुकानवाय फिर से मेरे मित्रों आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन मैं लेके आया हूँ। अन्य अन्य भाषा में हम लोगों ने इससे पहले छठा भाग को देखा था। अभी मैं आपके बीच में सातवां भाग को लेके आ पाया हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह, कृपा और उनका दया और उनके करुणा के द्वारा और आप लोगों का प्रार्थना और विनती के द्वारा ये संभव हो पाया है। और परमेश्वर ने फिर से हमें सातवां भाग को अन्य भाषा में सातवां भागों को आपके बीच में लाने का मुझे समय दिया है, ये शुभ अवसर दिया है। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। तो मेरे मित्रों, मैंने बार बार आप लोगों को ये 9 दान वरदानों का जो सारांश को आपके बीच में मैं पेश कर रहा हूं और आपके बीच में ला रहा हूं बोलकर और लिखकर, इसलिए कि आप इस 9 दान वरदानों को सीखने से पहले आप इस जो 3 भागों में बांटे गए जो 9 दान वरदान है उनको पूर्ण रीति से आप समझ जाइए और जान जाइए और आपने जीवन में लागू कीजिए, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय मित्रों, हम देखते हैं प्रभु से बातचीत करने का वरदान में से अन्य भाषाओं बोलने का वरदान, अन्य भाषाओं का अनुवाद करने का वरदान और भविष्यवाणी का वरदान। ये तीनों वरदान प्रभु से बातचीत करने का वरदान है मेरे मित्रों। तो दूसरा में है परमेश्वर से दिव्य प्रकाशनों एक दर्शन पाने का वरदान। यह है बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, आत्माओं का परख का वरदान। ये तीनों मेरे मित्रों परमेश्वर से दिव्य प्रकाशनों एक दर्शन पाने का वरदान है। और तीसरा में है प्रभु की सामर्थ को प्रकट करने की वरदान। ये पहला है विश्वास, दूसरा है चंगाई का वरदान और तीसरा है आश्चर्य कर्म करने का वरदान। ये तीनों मेरे मित्रों प्रभु की सामर्थ प्रकट करने की वरदान है। ध्यान रहे, हम लोग पूरे मेहनत के साथ मैं आपके बीच में इस वचन को पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए आपके बीच में ला रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत दाई से आशीष पहुँचे और आप सीख जाएं और जो मेरे जीवन में प्रभु काम किया है उससे 100 गुना ज्यादा आपके जीवन में काम हो, हालेलुया। तो हम लोगों ने 5वां भाग में देखा था कि एक परिवर्तित जीव के विशेष गुण, उसमें 3 प्रकार के गुण थे। काम में परिवर्तन, पहला गुण था काम में परिवर्तन, और दूसरा गुण था सामर्थ्य में बदलाव, और तीसरा गुण था दिखाई देने में बदलाव। मेरे मित्रों, इस प्रकार से हम लोग सीख रहे थे। और छठा भाग में था नवीन जीव हैं जो कि नवीन जीवों के बारे में क्या है बोलकर हम लोगों ने देखा था। उसमें ये नवीन जीवों के बारे में मेरे मित्रों हम लोगों ने 5 बातों को देखा था और सुना था। वो थे लोगों द्वारा बोली गई भाषाएं, हम लोगों ने देखा था। जैसे कि पहले कुरिन्थियों 13:1 में ये 5 जो भाषा हैं, जो 5 जीवें हैं, जो कि ये जीवें 5 प्रकार की हैं, यानी अन्य भाषाएं 5 प्रकार की हैं बोल के आपके बीच में मैंने लाया था। पहले था लोगों द्वारा बोली गई भाषाएं, और दूसरा में था स्वर्गदूतों की बोलियां, जो स्वर्गदूत के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं, और तीसरा था स्वर्ग का भाषा। इसमें हम लोगों ने स्वर्ग के भाषा में 2 कुरिन्थी 12:4 से हम लोगों ने देखा था। चौथा था भाषा जो पवित्र आत्मा द्वारा उपयोग की जाती है, रोमी 8:26 हमने पढ़ा था। और आपके बीच में मैंने बारीकी से इसको रखा था, परंतु मैं बहुत स्पीड बोला हूँ, उसमें थोड़ा सा स्पीड बोलने के कारण बहुत से
बात गड़बड़ा भी जा सकती है, लेकिन बोला तो गया है, लेकिन सुनने में बहुत स्पीड लग रहा था, इसीलिए माफ कीजिएगा। पांचवा है प्रभु की भाषा, यशायाह 28 का 11-12 से हम लोगों ने देखा था, 12 पद से देखा था, 5 भाषा को हम लोगों ने देखा था। मेरे मित्रों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं अन्य अन्य भाषा में भाग 7 को, अन्य अन्य भाषा में भाग 7 को। तो आज का जो सब्जेक्ट है, जो भाग 7 का जो आज का विषय है, जब हम नई जीवों या भाषाओं में बोलते हैं तब क्या होता है, ये है 7वां भाग अन्य अन्य भाषा में। आइए हम इसको पढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे, परंतु हम वचन में पहुंचेंगे तब प्रार्थना करेंगे। हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के अनुभव कामों की स्तुति करते हैं। जब हम नई जीवें या भाषाओं या अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं तब क्या होता है हमारे जीवन में, हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के अद्भुत कामों की स्तुति करते हैं। मेरे मित्रों, पहली बात करते हैं, हम प्रभु की बड़ाई करते हैं और आत्मा में आनंदित होते हैं। प्रेरितों के काम 2 का 11 और 10 का 46 हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है, उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। अर्थात क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। प्रेरितों के काम 2 का 11। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिक परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जो थे जो हैं जो आने वाला प्रभु हैं, आपके बहुमूल्य लहू जो हमारे लिए बलिदान किया गया है, उसी लहू से मेरे जीव को, मेरे होठों को और पवित्र आत्मा से शुद्धिकरण करें। और जितना भी भाई बहन लोग सुनते हैं इस वचन को, तेरी पुनरुत्थान को प्रभु, तेरी बलिदान और प्रभु तेरा पुनरुत्थान की शक्ति को, सामर्थ को उनके जीवन में उड़ेल दिया जाए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। तो मेरे मित्र, यहाँ क्या हुआ जब उन्होंने अन्य अन्य भाषा प्राप्त की, अर्थात क्या यहूदी और क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। जब प्रेरित लोग पेंतीकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा से वो लोग भर गए, तो उन पर अन्य अन्य भाषा, जब परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वयं उतरे उन पर, तो वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परंतु यहाँ ताजुब की बात यह है कि अन्य अन्य भाषा जैसे ही उन लोग बोलने लगे, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। कौन कौन सुनते हैं? वहाँ यहूदी है, पहले तो यहूदी लोग हैं, और यहूदी मत धारण करने वाला, जो यहूदी लोग नहीं है लेकिन उन्होंने धारण किया है। जैसे कि हम क्रिश्चियन नहीं है लेकिन हम मसीह पर विश्वास करके हमने बपतिस्मा लिया, मैं मसीह हो गया, मैं पुराना घराना से नहीं आता हूं। उसी रीति से मेरे ख्याल से ये यहूदी मत धारण करने वाले थे, और वहाँ क्रेती लोग भी थे और वहाँ अरबी लोग भी थे, और वो लोगों का अपना अपना भाषा था। परंतु परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ी बड़ाई, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा वो लोग अपने अपने भाषा में उनसे जो प्रेरित लोग बोल रहे थे उनके द्वारा परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा जो परमेश्वर ने किया है उसकी चर्चा को वो लोग सुन रहे थे। परंतु वो लोग खुद नहीं जानते थे कि उस भाषा से क्या बोल रहे हैं,
वो लोग खुद नहीं जानते थे, लेकिन सुनने वाले लोग जो कि मसीह नहीं है, वो लोग जो कि वो लोग मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, जो पवित्र आत्मा प्राप्त उन्हें नहीं हुई है, उन्होंने सुना है मेरे मित्रों, और अपने अपने भाषा में उन लोगों ने सुना है। और सुनकर आप इससे आगे पढ़ते जाएंगे, 12, 13, 14, 15 पढ़ते जाएंगे, तो पौलुस पतरस इस प्रकार से खड़ा होकर वहां परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार और पुनरुत्थान का और उसको बलिदान का और पुनरुत्थान का सुसमाचार को जब सुनाया, तो वहां पर लिखा है कि लोगों का हृदय छिद गया और पश्चाताप कर लिए। इसलिए आज अन्य भाषा जब हमारे हृदय हमारा परिवर्तन होता है, हमारे जीव में जब परमेश्वर की आत्मा आ जाती है, तो सबसे पहली बात है, हम समझे या न समझे, लोगों को परमेश्वर की महिमा प्रकट लोगों के बीच में करते हैं। जो मसीह यीशु को नहीं जानते हैं उनके बीच में हम प्रकट करते हैं, क्योंकि उस बातों को परमेश्वर का वचन क्या करता है, प्रूफ करता है। हालेलुया। और प्रेरितों के काम 2:11 हम लोगों ने देख लिया, और प्रेरित 10:46 भी हम लोग देखेंगे। प्रेरित 10:46 को हम लोग जब यहाँ देखते हैं तो क्या लिखा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने क्या कहा, सुसमाचार सुनाया। उसी प्रकार आप पढ़ते जाएंगे, ये पूरा 10 अध्याय आप पढ़ते जाएंगे, तो परमेश्वर ने जिस प्रकार से कहा, जिस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में, बलिदान के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, स्वर्गारोहण के बारे में और आने के बारे में कहा। और जब ऐसे कहने के बाद, सुसमाचार सुनाने के बाद, वहां लिखा है कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। इससे आगे पढ़ेंगे तो इस प्रकार की बातें मिलती है। आज इसलिए पवित्र आत्मा हम पर रख और पवित्र आत्मा का हमारे हृदय को मंदिर बनाकर वो हमारे अंदर से होकर हर एक लोगों से बातचीत करने चाहता है, दबे हुए कुचले हुए लोगों को जीवन देने चाहता है मेरे मित्रों। इसीलिए अन्य भाषा जो भाग 7 में जब हम नई जीवे या भाषाओं में बोलते हैं तब क्या होता है, इसी प्रकार के बातें होती हैं मेरे मित्रों। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर हम अपने हृदय की गुप्त बातों और दुखों को, जिन्हें हम अन्य किसी को नहीं बता सकते मेरे मित्रों, पर किसी को नहीं बता सकते हैं, परंतु प्रभु के चरणों पर उड़ेल देते हैं, यानी प्रभु को बता देते हैं। 1 कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है, संत पौलुस इस प्रकार से बताता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। हालेलुया। क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। किस में होकर बोलता है मेरे मित्रों? आत्मा में होकर बोलता है, और उसमें भेद की बातें रहता है, क्योंकि हर एक बात परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए भी बहुत पुराने नियम में भी बड़े बड़े जो संत लोगों को परमेश्वर चुनता था और उन्हीं से बातचीत करते थे, परमेश्वर करता था, लेकिन सभी से परमेश्वर बातचीत नहीं करता था मेरे मित्रों। इसी प्रकार अभी अनुग्रह के समय है, जो प्यासे हैं, जो भूखे हैं, जो इस प्रकार से लालायित है, उनको मांगने वालों को परमेश्वर देगा। और देने के बाद क्या होगा, जब भाग 7 के अनुसार जब हम नई जीवे या भाषाओं में बोलते हैं तब क्या होता है, यही होता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है मेरे मित्रों, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जो परमेश्वर की बातें परमेश्वर की आत्मा में, पवित्र आत्मा में होकर बोलता है।
और भजन संगीता 62 का 8 भी हम लोग पढ़ेंगे। भजन संगीता 62 के 8 में इस प्रकार से लिखा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। किस पर? सेनाओं का यहोवा परम प्रधान परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर पर भरोसा रखो। उसने अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। उससे क्या करना है? अपने अपने मन के बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर को अपने मन की बातें खोलकर कैसे कह सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है। परमेश्वर की आराधना जो करने वाले लोग भी आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। तो हमें आत्मा तो चाहिए, हमारे आत्मा तो ऐसा संपन्नता परिपूर्णता में नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को भेज कर यहाँ भजन संगीता 2 का भजन संहिता 62 का 8 के 2 का बोले भजन संगीता 62 का 8 का अनुसार, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। किस पर? परमेश्वर पर। उसने अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। सेनाओं के यहोवा को अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा क्या है? शरण स्थान है मेरे मित्रों। और उसको मन खोल कर बात करने के लिए हमें स्वयं परमेश्वर क्या सुनने चाहता है, परमेश्वर के बातें कैसे सुनी जाती है। हमारा जो आत्मा है, जो हम एक आत्मा जो हम प्राप्त करते हैं, उससे कभी भी नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि हमें नया जन्म लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए परमेश्वर यीशु ने यूहन्ना को कहा कि तुम्हें नया जन्म लेना आवश्यक है। और हम जब नया जन्म पाते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के हकदार, परमेश्वर के राज्य का जब संतान हो जाते हैं, तो मेरे मित्रों अन्य अन्य भाषा में जब हम नई जीवे या भाषाओं में बोलते हैं तब क्या होता है? यही होता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। उसने बार बार कर रहे हैं, उससे परमेश्वर से अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। इस प्रकार का हमें संपूर्णता परिपूर्णता में हमारे आत्मा में परमेश्वर उड़ेल देता है इस बातों को, और उसी बातों को उड़ेल कर सारे मन की बातों को परमेश्वर के साथ हम लोग भजन संगीता 62 का 8 के अनुसार हम कह सकते हैं मेरे मित्रों। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। तथा नीति वचन 29 का 6 भी पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? बुरे मनुष्य का अपराध उसके लिए फंदा होता है। बुरे मनुष्य का अपराध क्या होता है मेरे मित्रों? उसके लिए फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करेगा। धर्मी कैसे होंगे? जब हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, जिस दिन मसीह यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाजी उठा बोलकर हम जब हृदय से होठ से स्वीकारते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं, उस दिन मेरे मित्रों हम लोग धर्मी जन बन जाते हैं। बुरे मनुष्य का अपराध उसके लिए फंदा है, जो कि अपराध करता है उसके लिए फंदा है मेरे मित्रों, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करेंगे। और जब पवित्र आत्मा हम पर आते हैं तो परमेश्वर के धार्मिकता को, परमेश्वर की महिमा को हम लोग जय जयकार करते हैं, और उस जय जयकार में परमेश्वर की उपस्थिति रहता है, और परमेश्वर अपने आत्मा को उड़ेल कर हमारे प्रति दूसरों को भी आशीष पहुंचाता है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे होंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा अभी आपके होंठ को, आपके जीव को छुए और अभिषेक करे, आपको समझ और ज्ञान बुद्धि के आत्मा से परिपूर्णता करे। इसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। इसी के अनुसार प्रेरित पौलुस समझाता है कि पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए भिन्न भिन्न यानी अन्य अन्य भाषाओं में गीत गाने से मधुर अनुभव होता है मेरे मित्रों। आमीन। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 का 15 में कहता है, पहला कुरिन्थियों 14 के 15 में, कुरिन्थियों 14 के 15 में क्या बोलता है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो क्या करना चाहिए पूछता है संत पौलुस पूछता है, तो क्या करना चाहिए?
मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उपस्थित हो जाते हैं, जब पवित्र आत्मा का जो वरदान है हमारे अंदर में आ जाते हैं, जो अन्य अन्य भाषा में, जो 5 बातों में, 5 भाषा में किसी भी प्रकार का वरदान हमारे अंदर में आ जाते हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या होता है? तो हम आत्मा से प्रार्थना करने लगते हैं। प्रार्थना करूंगा बोलता है पौलुस आत्मा में। पहला तो हम लोग प्रार्थना आत्मा में करने लगते हैं। दूसरा, बुद्धि से भी प्रार्थना करने लगते हैं। जो हमारा मन मस्तिष्क किधर किधर घूमते रहता है, इधर उधर भटकते रहता है, नहीं भटकेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा के कंट्रोल और नियंत्रण में रहेगा। और बोलता है मैं आत्मा में गाऊंगा। और आत्मा में गाने के बाद जब आत्मा में एक आत्मा और सच्चाई से जब हमारे अंदर से गाना, आराधना, स्तुति, प्रशंसा जब निकलती है, तो हमारा शरीर और प्राण जो अभिलाषा है, जो प्राण का अभिलाषा है, जो शरीर का इच्छा है, आंख का जो अभिलाषा है, मन मस्तिष्क का सोच विचार है, वो कंट्रोल में आ जाता है। तो आत्मा से भी प्रार्थना हम लोग करते हैं और बुद्धि से भी हम प्रार्थना करते हैं और आत्मा से गाते हैं और बुद्धि से भी गाते हैं। मेरे मित्रों, ये सारे प्राण, शरीर, जो 5 जो हम में ज्ञानेंद्रिय होते हैं, जो 5 ही ज्ञानेंद्रिय से हम इसी प्रकार का परमेश्वर की स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। जब अन्य अन्य भाषा, जब हम नई जीभें या भाषाओं में बोलते हैं, तब क्या होता है? तब यही होता है हमारे जीवन से। पौलुस अपना जो पहला कुरिन्थियों 14:15 में बताता है। आमीन, हालेलुया। एक संत जान, जो हम अभी जो एक गवाही को बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपके बीच में, एक संत जो जान जी हैं, संत जान जी, एक जिसने प्रभु की चंगाई की सामर्थ और उनके आश्चर्य कर्मों से दक्षिण अफ्रीका देशों को हिलाकर रख दिया था एक समय। मेरे मित्रों, उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे जिन्हें उन्होंने आत्मा से भरकर नई भाषाओं में मतलब अन्य भाषाओं में गाए। उन्होंने इन गीतों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भी किया। और ताजुब की बात है मेरे मित्रों, इस प्रकार कई गीतों की रचना हुई। आज भी इन्हें उनके गहन जो आत्मिक सत्यों के साथ गाया जाता है। जब हम पवित्र आत्मा से बहुत दायित्व से भर जाते हैं मेरे मित्रों, बहुत दायित्व से भर जाते हैं, तब प्रभु आज भी हमें ऐसा ही अनुभवों को प्रदान करना चाहता है और करता है। हर एक लोगों को, ये मसीह यीशु में विश्वास करने वाले लोगों को और नया जीवन प्राप्त हुए लोगों को ये भाग है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे यीशु मसीह को ग्रहण किया, संतान होने का अधिकार दिया, जब वो ग्रहण करते हैं परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के संतान हो जाते हैं, तो ये 5 भाग, जो 5 जो बातें हैं, स्वर्गीय भाषाओं की बातें हैं, पवित्र आत्माओं की भाषा की बातें, स्वर्गदूत की भाषाओं की बातें हैं, जो प्रभु की भाषाओं की बातें हैं, ये सभी हमारे ही लिए है मेरे मित्रों। ये किसी के लिए नहीं है। ये बाइबल में लिख के ऐसे ही छोड़ा नहीं गया है, ये हमारे लिए प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया है परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए इस पवित्र आत्मा से जो भर के, जो दुल्हन के जैसा ही, जो जैसे सज के धस के, जो पवित्र आत्मा से सज धस के रहेंगे, इसका मतलब नहीं है कि सूट कोट पहन के सज धस के रहना है, परंतु दान वरदानों से जब आप सज धस के रहेंगे, उसी व्यक्ति को परमेश्वर, उसी दुल्हन को, जो है तेजस्वी दुल्हन को, कलीसिया को उठा ले जाने के लिए मसीह यीशु आएंगे। मैं ये विश्वास करता हूं। हालेलुया। ये मेरी विश्वास है।
तो मेरे मित्रों, इसी प्रकार बहुत दाय से भरने चाहता है पवित्र आत्मा से हमें भी और प्रदान करने चाहता है और देने चाहता है, जैसा कि रोमियो 8:26 में लिखा है। इसको भी हम पढ़ते हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मेरे मित्रों, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रिय जन लोगों के लिए, तो हम किसी दिन हम बहुत बार लोगों के लिए प्रार्थना करते कर रहे थे बहुत जगह में। तो मुझे अचानक दुख अंदर से हुआ, महसूस हुआ, मैं रोने लगा हूँ। तो उस समय मैं क्यों रोया, मेरा तो वो कोई नहीं लगता, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। तो बहुत बार मुझे पवित्र आत्मा में जब तरस भर के रोने लगा तो मेरे आंख से आंसू भी निकला। बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करते समय तो लोग उस आंसू के द्वारा नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत लोगों के चंगाई मिला और बहुत लोगों को छुटकारा मिला। बहुत लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया, क्योंकि मैं एक अनएजुकेटेड व्यक्ति, जो कि मैंने कभी भी स्कूल का मुंह कैसा होता है नहीं देखा, सरकारी स्कूल भी नहीं देखा, प्राइवेट स्कूल भी नहीं देखा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर ने मुझे सहायता किया और मुझे आत्मा में भर भर कर प्रार्थना करने के लिए, लोगों के लिए ही नहीं, परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे बाइबल पढ़ने के लिए, हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बूझने के लिए मुझे सहायता किया। मेरे मित्रों, वही परमेश्वर आपको भी हर एक परिस्थिति में, हर एक दुख में, हर एक पीड़ा में, हर एक संकष्ट में सहायता करेंगे। वही परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जो प्रतिज्ञा के आत्मा, क्योंकि रोमियो 8:26 में संत पौलुस कहता है, लिखा है, पवित्र आत्मा हमारे होठों जीवों से, चाहे हमारे लिए या फिर उनके लिए जिनकी हमें अत्यंत चिंता है, मध्यस्थता की प्रार्थना करता है और कर सकता है। मेरे मित्रों, आगे भी हालेलुया। यशायाह 28:11-12 कहता है, क्या कहता है कि जब हम नई भाषा प्राप्त करते हैं तो क्या बोलता है। पहले भी हम लोगों ने इस पद को पढ़ा है, आज भी आइए पढ़ते हैं। इस कारण जो भी अन्य भाषा जो प्राप्त परमेश्वर से करता है, जो सीख कर नहीं, परमेश्वर अपनी इच्छा, पवित्र आत्मा परमेश्वर जब देते हैं तो प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार के काम होने लगते हैं। क्योंकि यशायाह 28:11 और 12 में भी लिखा है। 11 में बोलता है, परमेश्वर अपने लोगों से विदेशी भाषा और जो अनजानी भाषा और विदेशी होठों से परमेश्वर बातें करेगा। और 12 में जब परमेश्वर इस प्रकार से बात करता है तो 28 के 12 में लिखा है, मेरे मित्रों, इस प्रकार से लिखा है, जिसने उसे कहा विश्राम इसी से मिलेगा, जिनसे उसने कहा, किन से? हम लोगों से। विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। विश्राम इसी में है मेरे मित्रों, जो सुनने वालों के लिए, नहीं सुनने वालों के लिए नहीं। क्या कहता है? ऐसा 28:11-12 कहता है कि जब हम नई भाषा या विदेशी भाषाएं बोलते हैं तो स्वयं प्रभु उनके द्वारा हमसे बात कर सकता है, करता है और कर सकता है। पहले
बताई गई 5 बातों में से, जो कि 5 भाषाएं, जो 5 बात की जो भाषाएं थी, एक बात तब ही हो सकती है जब हम पवित्र आत्मा से भरकर भिन्न भिन्न, मतलब अन्य अन्य भाषाओं में बोलते हैं। फिर भी इस आज्ञा के अनुसार, किस आज्ञा के अनुसार बोलना चाहिए? अब हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 14:13। 1 कुरिन्थियों 14:13 में लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। मेरे मित्रों, जब हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, या जो 5 भाषा में हमें एक भाषा कोई भी यदि हमारे होठ में आ जाती है, जब हम उच्चारण करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए, ये आज्ञा हमारे लिए है कि पवित्र आत्मा से भरकर जब हम भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलते हैं, तो फिर भी इस आज्ञा के अनुसार हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पौलुस हमें इस प्रकार से बताता है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे किस बातों के लिए, किन बातों के लिए प्रार्थना करे? कि उसका अनुवाद भी कर सके। मेरे मित्रों, इसके बाद जब अन्य भाषा के बाद जो हम लोग देखेंगे अनुवाद करने का वरदान, उसमें हम लोग आगामी समय में देखने जा रहे हैं। लेकिन हमें यह होना चाहिए, जो मेरे प्रिय मित्रगण, जो भी आप पवित्र आत्मा प्राप्त कर चुके हैं, नया भाषा आप पा चुके हैं और नया जन्म पा चुके हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको हुआ है, तो मैं आपसे विनती और रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस प्रकार से पौलुस का वचन कहता है, इस कारण जो अन्य भाषा में बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। आप उसका अनुवाद करने के लिए, अन्य भाषा का अनुवाद करने के लिए आप परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम से, पिता से जरूर मांगे, और मांगना चाहिए निरंतर आपको। तो यदि हम परमेश्वर से मांगे, वह हमें अन्य अन्य भाषाओं के अनुवाद करने का वरदान भी देगा। क्या करने से? मांगने से। यही नहीं, तब हम यह जान सकेंगे कि उपरोक्त जो पहले सीखे हैं, उस 5 बातों में से कौन सी घट रही है, कौन सी बातें घट रही है हमारे जीवन में, हमारे होठ में, हम उसको भी जान पाएंगे। हम न केवल उन अन्य भाषाओं का अनुवाद कर सकते हैं, परंतु जो हमारे मुख से बोली जा रही है, पर अन्य आत्मा से भरे लोगों द्वारा बोली जाने वाली अन्य अन्य भाषाओं का भी हम लोग अनुवाद कर सकते हैं। मेरे मित्रों, हालेलुया। तो भाषाओं का भी अनुवाद कर सकते हैं, परंतु आगामी समय में अन्य अन्य भाषाओं की जो अनुवाद करने का, जो अन्य अन्य भाषाओं का भी, अन्य अन्य भाषाओं का जो अनुवाद विषय पर हम आगामी अध्याय में बात करेंगे, जो किस प्रकार से होता है। ये 8वां चरण में होगा। ये 8वां चरण में हम लोग बात करेंगे, 8 भाग में हम लोग बात करेंगे। ये 7वां भाग देख रहे हैं। इसीलिए अन्य अन्य भाषाओं का भी, अन्य अन्य भाषाओं का जो हमें अनुवाद विषय पर हम जो आने वाले सब्जेक्ट में, आने वाले विषय में देखेंगे। परंतु मेरे मित्रों, ये ध्यान होना चाहिए, जब हम अन्य अन्य भाषाओं का जो अनुवाद करते हैं, तो दूसरा कोई भी अन्य भाषा बोलता है तो उसका भी हम अनुवाद कर सकते हैं जब हम परमेश्वर से मांगेंगे। तो यही मैं कहने जा रहा हूं। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे हमें जानने की आवश्यकता है, जो समझना है मेरे मित्रों, वह है यदि अन्य अन्य भाषाओं में बोलने का यह मधुर वरदान हमारे निजी अनुभव बन जाता है, तब परमेश्वर से अति निकट का निजी अनुभव बन जाता है, और पवित्र आत्मा का संबंध और परमेश्वर के संग संग चलने का, और परमेश्वर को सुनने का, और परमेश्वर क्या चाहता है उसका इच्छा प्रकट करने का हमें अवसर मिलता है। हालेलुया।
तब परमेश्वर से अति निकट का संबंध रखना अति सहज होगा और हो जाता है। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा इन अन्य अन्य भाषाओं के द्वारा जो कि हमारी जीभ से बोली जाती है, पवित्र आत्मा हमारे हृदयों की जो हृदय होती है, हृदयों की गहराई में ऐसे गुप्त भेदों को उजागर करता है मेरे मित्रों, जिन्हें प्रभु जानता है, तथा यह हमें प्रभु के उत्तर को स्पष्ट रूप से जानने का योग्य बनाता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। प्रतिदिन जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तब हम प्रभु की वाणी को सुनने का आनंद उठा सकते हैं और उठाएंगे और उठाते जाएंगे। महिमा हो परमेश्वर का। हाँ मेरे मित्रों, अन्य अन्य भाषाओं में बोलने का यह वरदान ही केवल हमें पुराना समय के संतों के समान प्रभु के साथ चलने योग्य बनाता है। इसी कारण यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस गर्व से कहता है कि मैं यीशु के दागों को अपने शरीर में लिए फिरता हूँ। गलती 6:17 में पढ़ेंगे, क्या बोलता है? गलतियों 6:17 में इस प्रकार से संत पौलुस कहता है, आगे को कोई मुझे दुख न दे। क्यों आगे को मुझे कोई दुख न दे? क्यों? क्योंकि मैं किसका दुख? यीशु मसीह का बलिदान का दुख, पीड़ा को लेके चलता हूं, उद्धार मुक्ति छुटकारे के लिए, लोगों के छुटकारे के लिए। क्योंकि यीशु मसीह का जो प्रेम था, ऐसा ही प्रेम पौलुस के अंदर भी था। क्योंकि वो जितना दुख झेलना चाहिए प्रभु के राज्य में, उसने झेला है, अपनी पत्री में लिखा है, और पवित्र आत्मा का प्रेरणा से सब कुछ लिखा है उसने, और पवित्र आत्मा के द्वारा बताया गया है। इसलिए लिखा है कि आपके लिए, हमारे लिए इस बातों को लिखा है। तो बोलता है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी दिहा में लिए फिरता हूं, बोलता है मेरे मित्रों। तो फिर ये बोलता है, क्या बोलता है संत पौलुस? पहला कुरिन्थियों 14:18, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। क्यों करता है अपने परमेश्वर का धन्यवाद? क्योंकि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। हालेलुया। वो इस बात का परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहता है कि मैं अधिक अन्य भाषा में, तुम लोगों से ज्यादा अधिक अन्य भाषाओं में बोलता है। पहला कुरिन्थियों 14:18, प्रभु हमें इस योग्य करे कि हमें भी वही अनुभव प्राप्त हो जो आपको और हमको प्राप्त हो, जो संत पौलुस को हुआ था। आमीन। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको परिपूर्णता पवित्र आत्मा से करेंगे और भरेंगे और उड़ेलेंगे, और आप पवित्र आत्मा के आनंद और शांति में, बहाव में बहाने लगेंगे, और आपका सारा परेशानी, सारा कठिनाई परमेश्वर के जय जयकार करते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर के महिमा हो, प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर, आपने मेरे होठों को, मेरे जीवों को छूकर जितने भी भाई बहन लोग इस वचन को सुन रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं, उनको बहुत दाई से आप आशीष दीजिए, और आपके अनुग्रह, आपकी कृपा और आपकी सत्यता, आपकी धार्मिकता, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक, सामर्थ, शक्ति उनके घर, घराना, परिवार, उनके कलीसिया मंडली में बहने पाए, और हरेक उलझन, हरेक रोग, बीमार, कष्ट, दुर्बलता, कमजोरी में प्रभु उनका साथ आप रहें यीशु मसीह, और आप उनके सामर्थ, आप उनके बल, उनके शक्ति, उनके समझ, ज्ञान, बुद्धि बनकर उन लोगों का अगुवाई करें जो सुनते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ प्राप्त करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।